फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन हमने कल यूज किया था, इससे पहले भी रेंज फंक्शन को हमने यूज किया है. दिस रेंज फंक्शन गिवन अस अ सीक्वेंस, हाउ मेनी नंबर यू वांट. सो इफ आई यूज अ रेंज 0 देन वी विल गेट आउटपुट एज अ, क्या क्या हमें यहाँ पर मिलेगा आउटपुट में, हमें मिलेगा 0, 1, 2 एंड 3. बिकॉज 4 जो है वो एक्सक्लूड होता है, लास्ट एलिमेंट होता है वो एक्सक्लूड होता है. अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ रेंज 1 to 4, यहाँ लिखती हूँ 1,4 लिखती हूँ, 1,4 मैंने यहाँ मेंशन किया, तो क्या होगा कि मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है वो 1 से होगी, एंडिंग जो है 4 तक, बट 4 इंक्लूड नहीं होगा. सो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो मुझे रिटर्न होगी 1 से शुरू करेंगे, फिर 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड अप टू 4. अब देखो यहाँ पर मैंने रेंज 4 लिखा है. यहाँ पर जब हम स्टार्टिंग पोजीशन को नहीं बताते तो ऑलवेज इट टेक्स अ 0 वैल्यू. सो यहाँ देखिए ये जो आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, रेंज, हमने यहाँ पर लिखा रेंज 4, मानी स्टार्टिंग पोजीशन जो है रेंज में वो रिप्रेजेंट नहीं की गई है. ओके, जब हम स्टार्टिंग रिप्रेजेंट नहीं करते और डायरेक्ट हम स्टॉप कंडीशन को देते हैं तो यहाँ पर वो डिफॉल्ट जो होता है वो 0 वैल्यू होती है. लेकिन कई बार ये है कि नहीं, हमें यहाँ पर 2 से स्टार्ट करना था, तो उस समय पर हम स्टार्टिंग पोजीशन को देंगे. सो यहाँ पर आप अगर मुझे यहाँ 3 लेना था, ठीक है, 3 से शुरू किया, तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा, ओनली 3, क्योंकि 3, 4 तो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो 3 मुझे यहाँ मिलेगा. तो ये हमने कल देखा था कि रेंज फंक्शन इस तरह से काम करेगा. अब ये जो रेंज फंक्शन 0, 1, 2, 3 मतलब आपको मिलेगा 4 टाइम्स, मानी 4 टाइम्स ये चीज आपकी होगी, रिपीट होगी. सो आउटर लूप है रो के लिए, तो आप देखो एक फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, थर्ड रो, एंड ये हो जाएगी मेरी फोर्थ रो. फिर अब हमें क्या करना है, बट अब क्या है कि यहाँ पर उसने कहा है कि इनसाइड अगेन इट्स नेस्ट लूप, दैट इज अ नेस्टेड लूप. तो लूप के अंदर लूप, मानी मुझे जब ये मिलेगा तो इसके अंदर फिर से मुझे ऐसे जाना होगा, मानी अब फिर से मुझे लूप लेना होगा, फिर से रिपीट कुछ काम करना है, इसलिए मैंने यहाँ लिया 4 लूप. अब ये कितनी बार मैं अंदर जाऊं, कितने, तो ये मुझे बताएगा, ये कॉलम बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम हमारे कितने होंगे. तो मैं अंदर यहाँ पर जो है ये कॉलम इंफॉर्मेशन है, सो ये 4 टाइम्स मैं अंदर गई. चलो ये 4 टाइम्स अंदर मैंने ये कर लिया, ये जो भी काम करना था, तो मुझे ये काम करना था, स्टार प्रिंट करवाना था. मैंने यहाँ पर देखो प्रिंट स्टार किया. आप देखो यहाँ पर एंड इक्वल टू स्पेस लिया है. अगर मैं एंड इक्वल टू स्पेस नहीं लेती, देखो इसे मैं अगर नहीं लिखती और मैं खाली प्रिंट स्टार ऐसे लिख देती, तो क्या होता कि प्रिंट करने के बाद ये जो स्टार है, उसके बाद ये जो स्टार प्रिंट होना है वो यहाँ नीचे आ जाता ऐसे, फिर उसके बाद ये जो स्टार है अगेन ये नीचे आता, ये स्टार है यहाँ नीचे आ जाता. ठीक है, अब देखो ये फोर लूप मेरा खत्म हो गया. उसके बाद फिर जो मैं जब आई की वैल्यू यहाँ पर 0 से, अब मुझे दूसरी बार, ये फर्स्ट टाइम 0 था तब हुआ, फिर 0 से 1 मिलेगा, तो 1 में मैं यहाँ आऊंगी, तो फिर से मेरा ये स्टार जो है, तो इस तरह से यहाँ पर स्टार ऐसे प्रिंट होता जाएगा, ऐसे ऐसे प्रिंट होता जाएगा. तो ऐसे फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आई तो 2, तो फिर से वही 4 बार प्रिंट होगा, मानी 16 टाइम्स ये स्टार प्रिंट होगा. बट क्यों, क्योंकि मुझे जो आउटपुट चाहिए था, मुझे तो इस तरह से चाहिए था, ये एक ही लाइन में आनी चाहिए, कॉलम जो है वो एक लाइन में आनी चाहिए, जबकि ये तो सारी न्यू सेपरेट लाइन में आ रही है. तो जब तक कॉलम रहेगा फर्स्ट रो का जितने कॉलम होंगे सेम लाइन पर, तो सेम लाइन पर मतलब प्रिंट स्टार होने के बाद एंड स्पेस, मतलब ये जो है स्पेस मिलेगा और फिर प्रिंट करो. फिर उसके बाद यहाँ पर
जे की वैल्यू जो है फिर से मिलेगी तो ये प्रिंट होगा। फिर उसके बाद जे की वैल्यू 2 मिलेगी, फिर ये प्रिंट होगा। जे की वैल्यू 3 मिलेगी, ये प्रिंट होगा। अब जे की वैल्यू खत्म हो गई क्योंकि रेंज 4 था, तो 0 1 2 3 ओवर। अब क्या करें, तो अब उसके पास वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, ये लूप में से आप बाहर आ जाओगे। अब जे का जो ये लूप है वो खत्म हो गया। यहाँ पर अब हम आगे नहीं जा सकते। मैं यहाँ पर नहीं जा सकती क्योंकि मैंने जे में रिप्रेजेंट यहाँ जो किया है वो 4 तक किया हुआ है। इसलिए अब मैं क्या करूं, तो अब क्या होता है कि फोर लूप में मैंने आपको बताया था कि जब फोर लूप खत्म हो जाता है तो उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट ब्लैंक लाइन, मानी यहाँ कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं तो वो नई लाइन देता है। तो आप देखो ये लूप का मेरा ये डिस्प्ले हो गया, ये खत्म हो गया। तो अब मुझे कर्सर मेरा जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब क्या करें, अब क्योंकि फोर लूप है इसलिए कर्सर जो मेरा है वापस यहाँ आएगा। देखो यहाँ आया। अब क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू थी तो 0 1 0 1 2 एंड 3, 0 में हमने काम किया, 0 लेके आगे बढ़े तो एक बार ये काम हो गया और मुझे ये चीज मिल गई। अब ये जो है 1 लेके आगे बढ़ेंगे, 1 आएगा इसकी वैल्यू। अब हम फिर से मुझे परमिशन मिलेगी अंदर जाने की। अब मैं यहाँ आऊंगी अगेन रेंज 4, रेंज 4 की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3। तो 0 लेंगे यहाँ पर और ये परमिशन देगा अंदर जाने के लिए और स्टार स्टार प्रिंट करवाएंगे। तो अब मुझे क्योंकि यहाँ पर जो है 0 के लिए तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से वो परमिशन देगा अंदर जाने के लिए तो फिर ये प्रिंट होगा। फिर ये जो है फिर से परमिशन देगा क्योंकि वैल्यू है उसके पास तो ये प्रिंट होगा। फिर उसके बाद 3 तो ये हमें परमिशन मिलेगी, हमने ये प्रिंट किया। अब क्या करें, अब तो इसके पास वैल्यू नहीं है तो चलो अब कम आउट फ्रॉम द लूप। अब ये प्रिंट नहीं होगा। कम आउट फ्रॉम द लूप तो कर्सर यहाँ आ जाएगा। प्रिंट ये जो ब्लैंक लाइन तो ये ब्लैंक लाइन देगा, कर्सर हमारा यहाँ आ जाएगा। कर्सर जो सेकंड लाइन में था वो थर्ड लाइन में आ गया। नेक्स्ट अब क्या करें, वापस फोर लूप में जाएंगे। वापस फोर लूप में गए तो अब क्या होगा, ये नेक्स्ट वैल्यू देगा 2, सेम फिर रिपीट ये परमिशन देगा अंदर जाने के लिए, सेम वही फिर से इसकी वैल्यू होगी 0 1 2 3। तो प्रिंट करेंगे तो एक ये हमें ये वैल्यू इस तरह से मिलेगी। फिर जैसे ही जे लूप खत्म हो गया तो नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, कर्सर यहाँ आ गया। उसके बाद अब क्या है, मैं वापस आऊंगी, अब मुझे ये रो मिल जाएगी। ये है वैल्यू है, परमिशन मिलेगी अंदर आने की और सेम प्रोसेस आप करोगे तो 1 बाय 1 इसे प्रिंट करेंगे। अब ये प्रिंट हो गया मेरा यहाँ पर। अब मैं जब बाहर यहाँ पर आई, न्यू लाइन मैंने दी, मेरा कर्सर यहाँ आ गया। बट जब मैं यहाँ जाके फोर लूप में रो में चेक करूंगी इसके पास तो कोई वैल्यू नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, कम आउट फ्रॉम द लूप। तो मुझे आउटपुट में ये डिस्प्ले होगा। क्लियर। अब हम आउटपुट एक बार देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। इसे हम रन करते हैं अभी। दो मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा ही, कोई भी पैटर्न आ सकती है एग्जाम में। स्टार आ गया यहाँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्टार नहीं प्रिंट करवाना था, मुझे एट द रेट प्रिंट करवाना है। क्या करें, स्टार की जगह मुझे एट द रेट प्रिंट करवाना है। हेलो हेलो, मैम स्टार स्टार जो के वैल्यू बदले है एट्रीब्यूट कर देंगे। उसकी जगह एट द रेट प्रिंट करवाना है। क्या करें, मैम प्रिंट वाले में स्टार की जगह @ कर देंगे। यस देखो एट द रेट हम करते हैं यहाँ पर, इसे रन करते हैं। एट द रेट आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे 3 @ एंड
3 टाइम्स मानी यहाँ तक आना चाहिए और 5 समझे। 4/5 चाहिए। क्या करूं, ये 4 है पर मुझे यहाँ पर भी चाहिए एक @ यहाँ और एक लाइन चाहिए, तो हम मॉडिफिकेशन कहाँ करेंगे? ऊपर वाले में हम मैम 5 कर देंगे, तो बाहर वाला लूप है 4/5 4/5 नहीं, यस मैम, 5/4। I हाँ, रेंज 5। ये करूँ कि ये करूँ? नो मैम, ऊपर मैम वाले ऊपर वाला। आ रहे। वेरी गुड, यहाँ करेंगे। नाउ मुझे ये इतना 3 6 3 चाहिए, यहाँ पर 3 तक चाहिए और रो इतनी ही चाहिए। 4 की जगह 3 लिख देंगे। कहाँ? यस मैम, हाँ। अब हमें क्या करना है, 1 यहाँ 1 1 चाहिए। टू 1 2। अब बताइए, या पहली लाइन में स्टार, दूसरी लाइन में @ एक मिनट, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। एक एक करके आगे बढ़ते हैं, एक तो यहाँ से लिखने में दिक्कत हो रही है। ये लेते हैं, चलो 1 1 1 1 1 2 3 4 ऐसे ऐसे लेते हैं, ऐसे लिखना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये पैटर्न आ गई। ये पैटर्न है हमारे पास। वन टू थ्री फोर 1 2 3। खाली मुझे इतना बताओ कि कौन से स्टेटमेंट में चेंज होगा, क्या होगा वो बाद में बात करेंगे। कौन से ये 4 स्टेटमेंट में
कौन से स्टेटमेंट में चेंज होगा? ये क्या हो रहा है? ये क्या था पहले? स्टार या एट द रेट था? हेलो, यस मैम। यस मैम। हाँ, तो स्टार या एट द रेट था, वो कहाँ हमने लिखा? मानी जो डिस्प्ले हो रहा है वो चीज बदल रही है, तो डिस्प्ले किस चीज से हो रहा है? मैम प्रिंट। प्रिंट से। तो मतलब कि ये जो चीज है यहाँ पर हमें ऐसा कुछ लिखना है कि एक बार 1 आए, दूसरी बार 2, 3, 4 इस तरह से आए। आप देखो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है। ये क्या मैंने बताया था, ये जो है उसे हम क्या कहेंगे? ये जो है इसे क्या कहते हैं हम? मैम रो। रो नहीं, कॉलम। कॉलम कॉलम, रो तो ये होता है। ये जो है ना, इसे रो कहेंगे। हॉरिजॉन्टल होता है उसे रो, और वर्टिकल को हम कॉलम कहेंगे। हॉरिजॉन्टल जो होती है, अरे हॉरिजॉन्टल जो होती है, ये जो होती है ये रो कहलाती है, ये ऐसे। और ये जो यहाँ ऐसे होता है वो कॉलम होता है, ये। तो यहाँ पर है 1, 2, 3, 4। फिर आप फिर से देखो तो जो है 1, 2, 3, 4। फिर अगेन वही चीज 1, 2, 3, 4। तो देखो आप यहाँ पर देखोगे तो जो कॉलम है, कॉलम इसे वर्टिकल को कॉलम कहेंगे। कॉलम, तो पहला जब कॉलम आएगा तो 1 प्रिंट करवाना है, दूसरा जब कॉलम आएगा तो 2 प्रिंट करवाना है, तीसरा जो आएगा तो 3 करवाना है, चौथा जो आएगा तो 4 करवाना है। अब कॉलम की वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है? तो कॉलम की जो वैल्यू है, कॉलम तो आपको यहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर आप क्या करो, लिखो यहाँ पर 1 से शुरू करेंगे तो जे की वैल्यू 1 मिलेगी, फिर 2 मिलेगी, कितनी 4 बार है, 1, 2, 3, 4। और मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूं जे। हेलो, समझ आया? नहीं आया? ये देखिए 1, जे जो है रेंज 1, 2, 3, 4, ये हमें क्या देता है? रेंज 1,5। इसकी क्या वैल्यू रहेगी? 1, 2, 3, 4। ये वैल्यू होगी रेंज 1,5 की। 1 यहाँ पर जे को मिलेगी, और वो जे की वैल्यू मैंने प्रिंट करवाई, और वो मुझे मिल गए यहाँ पर। फिर उसके बाद ये जो वैल्यू है, जो फिर से जे आएगा, तो वहाँ पर मुझे 2 वैल्यू मिलेगी। तो ये यहाँ पर आया तो ये 2 मिलेगा। फिर 3 जे को मिलेगा, उसी जे को मैं प्रिंट करवा रही हूँ, तो ये मुझे मिलेगा 3। फिर 4, वो जे को प्रिंट करवा रही तो ये मुझे मिला 4। अब मुझे यहाँ पर 1, 2, 3 3 लाइन है, रो 3 है। मैंने यहाँ पर क्या दिया है? रो का 5 दिया हुआ है। 3 चाहिए तो क्या लिखूंगी? हेलो,
1 2 3 4 1 2 3 4 1 ये वाला चाहिए, तो यहाँ क्या चेंज करूं मैं? मैम 3। यस, वेरी गुड। पाइथन सेल पर क्लिक हो जाता है। आउटपुट में थोड़ा चेंज और लाते हैं, हमें ऐसा नहीं चाहिए था, अब हमें ऐसा चाहिए है। वन 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 वन, टू 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 टू, थ्री थ्री, ये पैटर्न चाहिए। ये हमें एग्जाम में पूछ लिया, क्या करें बताओ, कहाँ चेंज आएगा? ये क्या है? रो 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 रो। आप देखो हर एक जो रो है उसमें सेम वैल्यू है, रो में सेम वैल्यू है, ठीक है। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तब जो आई की वैल्यू होगी वही प्रिंट करवा दो। फिर आई की वैल्यू जब 2 बनेगी तो वो वैल्यू प्रिंट करवा दो। फिर आई की वैल्यू 3 बनेगी तो वो प्रिंट करवाओ। सो आई कहाँ पर है? आई का मतलब रो कहाँ पर है? यहाँ पर है ना। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ये जो जे लिखा है वहां पर मैं क्या लिख दूंगी? आई। क्या ये सही आउटपुट आएगा? मैंने इतना खाली यहाँ आई कर दिया। देखो रन करते हैं। 0 1 2, हमें क्या चाहिए था? 1 2 3। अब इसने 0 लिया, 0 क्यों लिया? कहाँ से शुरू हो रहा है ये? मैम क्योंकि 0 वो से। रेंज में 0 से हो रहा है। हाँ, तो अब हमें क्योंकि हमें यहाँ 1 से शुरू करना है तो हम इसमें चेंज करके कहेंगे 1, कॉमा स्टॉप वैल्यू आप यहाँ पर दे दीजिए। तो कितनी है रो, कितनी है? 1 2 3। तो हमें चाहिए तो 1 2 3, सो हम यहाँ देंगे 4। सो नंबर ऑफ रो जो है 1 2 3, तो नंबर ऑफ रो आप देखिए 1 2, ये जो है वो रो रिप्रेजेंट करता है 2, और ये जो है वो 3, 1 2 3। ओके, अब मुझे ये भी चाहिए, ये चौथी लाइन भी चाहिए, तो थोड़ा चेंज हम यहाँ कर देंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, 4 चाहिए तो यहाँ पर 5 कर देंगे तो 5 रो बन जाएगी, तो ये भी हमें मिल जाएगा। अब चलो रो तो हमारा ये तो क्लियर हो गया कि 4 रो मिल गई। कॉलम कितने चाहिए आप देखो, कॉलम भी हमारे पास है 1 2 3 4, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 1, या आप करवाना है तो आप लिखो रेंज 4, जैसे आपकी मर्जी। प्रिंट करवाना है तो आप देखो कॉमन जो है आई की वैल्यू 1 होगी तो आई प्रिंट करवाना है, इसलिए मैंने यहाँ आई लिख दिया। अब हम इसे रन करके चेक करते हैं। तो 1 1 1 2 2 3 3 4 4 ये आ गया। अब हम इसमें भी और चेंज करेंगे। चलो अब क्या करना है हमें, 1 1 मैंने यहाँ प्रिंट करवाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5
6 7 8 9 10 11 12 ऐसा प्रिंट करवाना है। अब ना तो आई काम आएगा ना तो जे काम आएगा, तो नया वेरिएबल ले लेते हैं, के वेरिएबल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमें 1 2 3 4 इस तरह से लेना है, तो हम एक और वेरिएबल यहाँ पर ले लेंगे और उसकी वैल्यू 1 से शुरू करेंगे। तो k इक्वल टू 1, every time we print a k and after printing k we increment by 1. so k के 1, फिर उसके बाद 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3। सो यहाँ पर मैं k को हर बार इंक्रीमेंट करवा दूंगी। ऐसा भी नहीं चाहिए, अगर इसमें भी हम चेंज करते हैं। अब हमें क्या करना है, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे प्रिंट करवाना है। जब j की वैल्यू 1 होगी तो 1, बट j की वैल्यू 2 होगी तो 2। यहां तक तो सही है कि j को प्रिंट करवा दें, बट फिर यहाँ क्या है कि j की वैल्यू 3 हो रही है, तब वो तो फिर से 3 प्रिंट करवाने की जगह 1 करवा रहा है, तो मेरा j प्रिंट करवाने का लॉजिक यहाँ रॉन्ग हो जाएगा अगर मैं j को प्रिंट करवाती हूँ। फिर j की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो वो 4 प्रिंट करवाने की जगह वो तो 2 करवा रहा है, वही रिपीट कर रहा है, तो j मैं यहाँ प्रिंट नहीं करवा सकती। तो क्या लॉजिक हम लें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर j को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर अगर 0 आता है, मानी ओड इवन वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर लेंगे, रिमाइंडर अगर 0 आता है सेकेंड कॉलम में, सो 1 2, तो आप यहाँ पर प्रिंट करवाइए 1, नहीं तो आप प्रिंट करवाइए एल्स, एक बार 1 एक बार 2। ये जो है हमारा ये लूप है रो के लिए। जब j को 2 से, तो ये हो जाएगा मेरा इवन होगा, j की वैल्यू हम 1 से शुरू करेंगे। इवन में हमें यहाँ पर करवाना है 2, ये होगा 1 2। j की वैल्यू अब फर्स्ट टाइम यहाँ पर है, ये जो है क्या मिलेगी हमें यहाँ पर j की वैल्यू, हमें यहाँ पर j की वैल्यू मिलेगी 1, 2, 3, 4।
बिकॉज ये जो रेंज 1 5 है तो हमें ये वैल्यू देगा 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि मुझे इस तरह का आउटपुट देना है, तो अब मैं ये सोचूंगी कि ओके, जब ओड होगा, यहाँ पर ओड होगा 1 3 5 6 होगा तो सेम वैल्यू, एंड इवन है 2 4 6 8 तो सेम वैल्यू। तो वो ओड इवन का कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे, तो जे की वैल्यू में ओड इवन कंसेप्ट लेना है तो जे मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। अगर जे मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है मतलब इवन वैल्यू, तो मतलब ये 2 होगा 4 होगा 6 8, एंड ये नहीं होगा मतलब एल्स पार्ट ओड वैल्यू, ओड वैल्यू में जो प्रिंट करवाना है वो प्रिंट करवाइए। तो इस तरह से हम यहाँ पर 1 2 1 2 इस तरह से प्रिंट करवाते हैं। हमें ये भी नहीं पूछा, कुछ इस तरह से होगा। ऐसे चेंज है, यहाँ पर ऐसे पूछा 1 2 1 2 की जगह 1 2 1 2 1 2 1 2 1। ये ऐसा आउटपुट चाहिए, क्या करें कोडिंग में, क्या चेंज करें? हेलो, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रो देखनी है। नंबर ऑफ रो कितनी है? 4। सो आउटर लूप में आप देखो ये बराबर है, ये सही है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, ये राइट। फिर उसके बाद आप देखो कॉलम कितने हैं, कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, तो यहाँ चेंज आएगा? यस मैम 5 का 4 होगा। 5 का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर चलो हाँ ये चेंज हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 और ये है 3, इसलिए हमने ये हो गया। बट अब क्या है कि ये जो हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो प्रिंट करवाएंगे तो देखो अब आप थोड़ा सा आउटपुट पे देखें तो रो मानी रो में कुछ सेम सेम हमें डिस्प्ले हो रहा है। पहली रो सेम है पर दूसरी रो जो है वो 2। तो अगर मैं यहाँ आई प्रिंट करवा दूं, प्रिंट आई करवा देती हूँ, तो क्या होगा, ये और ये तो सही आ जाएगा 1 2, लेकिन यहाँ 3 आना चाहिए था, तो फिर से वही रिपीट हो रहा है 1 2 1 2, मतलब यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट। लेकिन जो हमने प्रीवियस में जे लिया था उसके जगह, क्योंकि रिकॉर्ड में हम रो में देख रहे चेंजेस, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी आई। क्लियर? नहीं? यस मैम हो गया। हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन जो आपके मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये अगर कंसेप्ट आपको समझ आया हो तो अब हम आगे बढ़े। हमें आउटपुट में ऐसे पूछा होगा, स्टार, फिर उसके बाद बस यहाँ रुक जाना है, फिर उसके बाद फिर से स्टार, फिर स्टार, फिर थर्ड रो में जाऊंगी तो 3 टाइम्स स्टार। ऐसी पैटर्न आ रही, ये
4 टाइम्स स्टार आएगा। ये एग्जाम में ऐसी पैटर्न आ गई। अब आप देखो यहाँ पर जो कॉलम जो है, मानी रो तो हमारा सही जा रहा है, देखो रो जो है 4 टाइम्स में लेनी है, तो ये तो बराबर है, चलो ये स्टेटमेंट तो हमारा ओके, क्योंकि हमें 4 टाइम्स मिल रहा है। बट प्रिंट कब करवाना है, प्रिंट भी आप देखो, पहला जो कॉलम है यहाँ तो सारे जो कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन दूसरा जो कॉलम है उसमें पहली लाइन में प्रिंट नहीं हो रहा है, बट दूसरी लाइन में प्रिंट हो रहा है। फिर तीसरा जो कॉलम है यहाँ पर आप देखो, तो तीसरा कॉलम यहाँ प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन थर्ड लाइन में प्रिंट हो रहा है। मानी कॉलम भी हमें लेने तो 4 ही है, तो ये जो है वो भी हमारे 4 लेने हैं, तो हम यहाँ पर चेंज करके लिखेंगे 5। ये हमारा 5 हो जाएगा, बिकॉज हमारी कॉलम जो है 1 2 3 एंड 4, इसलिए हम यहाँ 5 करेंगे। चलो ये भी ओके ओके, आई थिंक ये भी आपको क्लियर। लेकिन जो प्रिंट हो रहा है वो क्या है, फर्स्ट रो में एक ही कॉलम, फिर उसके बाद सेकेंड रो में 2 बार, थर्ड रो में 3 बार, 4 रो में 4 बार, इस तरह से प्रिंट हो रहा है। एवरी कॉलम प्रिंट नहीं हो रहा है। इसे हम फोर कॉलम भी हमें चाहिए, इसलिए हम यहाँ भी 5 ले लेते हैं। देखो 0 ये आया, यहाँ पर आप कंसेप्ट लेना होगा, j इज लेस देन और इक्वल टू i, तो ही आपको स्टार प्रिंट करवाना है। इस कंसेप्ट में आप देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट यहाँ पर ये वैल्यू होगी, वो होगी 0, सॉरी 1 से शुरू हो रहा है, तो 1। ये जो रेंज फंक्शन है वो मुझे देगा 1 2 3 4। ये जो रेंज फंक्शन है वो मुझे देगा 1 2 3 4। फर्स्ट टाइम जब लूप हमारा शुरू होगा तो ये वैल्यू मिलेगी i को, i इक्वल टू 1। सीक्वेंस में वैल्यू है वो यस कहेगा, हम यहाँ आएंगे। अब क्या करें, तो i की वैल्यू 1 लेके एंट्री हमने ली। अब ये जो स्टेटमेंट है वो j की वैल्यू देगा, तो यहाँ से हमें j की वैल्यू मिलेगी 1। अब j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, यस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, i की वैल्यू 1 थी, j की वैल्यू भी 1 थी, यस इक्वल मैंने लिखा है, प्रिंट स्टार, ये प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, अब हमारा j लूप में से लूप है, इसलिए ये वैल्यू आपको मिलेगी। j की वैल्यू हमें मिली 2, तो चेक करेगा j 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, 2 लेस देन 1, नो प्रिंट नहीं होगा। फिर उसके बाद ये वैल्यू मिलेगी 3, 3 इज लेस देन, नो नहीं होगी। फिर ये वैल्यू मिलेगी 4 इज लेस देन, नहीं होगी, बस तो स्टॉप। फिर उसके बाद ये खत्म हो गया तो न्यू लाइन में आ जाओ, तो न्यू लाइन में हम यहाँ आ गए। फिर उसके बाद क्या करें, तो ये खत्म हो गया, नाउ स्टार्ट विथ 2। अब i की वैल्यू 2 लेके एंट्री मारेंगे, 2 लेके हम आए यहाँ पर। अब फिर से ये लूप स्टार्ट होगा 1 से लेके, फिर से 1 वैल्यू मिलेगी j को, तो j की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 2, 1 इज लेस देन 2, यस प्रिंट करो। अब
अब हम क्या करेंगे, जे की दूसरी वैल्यू लेंगे, टू वैल्यू लेके इनसाइड आए, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, यस, ओके, प्रिंट करो। फिर हम क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, 3 लेस देन और इक्वल टू 2, नो, नहीं प्रिंट होगा। 4 लेस देन और इक्वल टू, नो, नहीं प्रिंट होगा। तो अब ये प्रिंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट लाइन यहाँ आ गई, फिर उसके बाद 3 की वैल्यू दी और उस हिसाब से ये 3 वैल्यू प्रिंट होगी, ऐसे करके ये 3 वैल्यू प्रिंट होगी। फिर उसके बाद 4 लेंगे तो 4 टाइम्स में ये 4 लूप प्रिंट होगा। तो दिस वे ये कंसेप्ट काम करेगा। तो जब हमारे पास पैटर्न कुछ इस हिसाब से होगी, जहां वेरिड होगा, जो प्रिंट है हमारा वो वेरिड हो रहा है। आप देखो यहाँ पर ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, तो जब वेरिड हो रहा है तो यहाँ पर हमें कंडीशन लिखनी होगी, j इज लेस देन और इक्वल टू i। ओके, अब देखो मुझे कुछ ऐसे आउटपुट दिया है, मुझे ये नहीं पूछा, मुझे इन्होंने क्या पूछा है, इस तरह का पैटर्न पूछा है। वन 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4। आप देखो ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, इसका मतलब हमें ये लेना है। अब प्रिंट हमें क्या करना है, तो प्रिंट देखो, जे की वैल्यू 1 है, फिर ये जे की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है तो 2, जे की वैल्यू 1 है तो 1, जे की वैल्यू 2 है तो 2, जे की वैल्यू 3 है तो 3। तो क्या प्रिंट करवाएंगे, जे। जे जो है ना कॉलम, जे फिक्स है, देखो जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 4। तो यहाँ पर जो कॉलम सेम आ रहा है, कॉलम सेम आ रहा है तो कॉलम जे होता है, इसलिए हम प्रिंट करवाएंगे जे। और क्योंकि ये इस तरह से हमें स्लोप में मिल रहा है, तो स्लोप का कंसेप्ट देता है इफ जे इज लेस देन और इक्वल टू आई। ऐसे आया क्वेश्चन। 1 2 3, ये तो हमने अभी देखा ना, 1 2 3। ओके, ये देखना, ये ऐसे प्रिंट करवाना है। स्लोप है यहाँ पर, स्लोप है तो ये कंसेप्ट आएगा। प्रिंट क्या, प्रिंट क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है तो 1, आई की वैल्यू 2 है तो 2, आई की वैल्यू 3 है तो 3। क्या प्रिंट होगा, मैम जे की जगह आई। आई। आप देखो यहाँ आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 3 है, तो आई प्रिंट करवाएंगे। स्लोप यहाँ पर है, स्लोप के लिए ये लिखना है, स्लोप नहीं होता तो हम इफ नहीं लिखते,
अगर मैं देखो इफ नहीं लिखती हूँ, ये देखो इफ हटा देती हूँ, कोई कंडीशन के बेस पर हमें नहीं प्रिंट करवाना है कि ओड है, इवन है, लेस देन है, समथिंग, तो ये ऐसे आउटपुट आएगा, सारे प्रिंट होंगे, सारे कॉलम। ये 2 नंबर में आएंगे क्वेश्चन, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। हेलो, यस मैम। अब ये क्लास टॉपिक है वो ये कर ले, फिर ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाए तो नेक्स्ट में स्ट्रिंग चैप्टर को स्टार्ट करूँ। 5 मिनट का 5 या 10 मिनट ही लगेंगे उस कंसेप्ट के लिए, उसे देख लीजिए आप। व्हाइल लूप हमने देख लिया था। जंप स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। जंप का मतलब यह है कि लूप में हमने एक बार मैंने कहा कि एक काम मुझे 50 बार करवाना है, लेकिन सोचो कि कई बार ऐसा है कि कोई कंडीशन अकर हो तो मुझे उस लूप से बाहर आ जाना है, वो काम आगे नहीं बढ़ने देना है, मानी आई वॉन्ट टू टर्मिनेट द लूप ऑन सर्टेन कंडीशन। मानी कई बार क्या है कि हम कर रहे हैं कि चलो 50 बार करना है, बट ऐसी भी सिचुएशन, कभी हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन भी अराइज होती है कि लूप हमें कंटिन्यू नहीं करना है और उस लूप से कभी हमें बाहर भी निकल जाना है टर्मिनेट करके, या कोई स्टेप में मुझे 5 बार काम करवाना है 1 2 3, लेकिन थर्ड टाइम जब मैं आई तो कोई ऐसी कंडीशन अकर हुई तो मुझे पूरे स्टेप्स को परफॉर्म नहीं करना है और वो जो थर्ड स्टेप था उसको छोड़ के नेक्स्ट स्टेप शुरू कर देना है। तो इटरेशन को स्किप करना हो या पूरा का पूरा जो हमारा लूप है उससे टर्मिनेट करना है, इसका मतलब होता है जंप फ्रॉम द लूप। On jump from the loop we can perform by the 2 statement. One is a break statement. Break statement has a name, जैसा नाम है वैसे ही ब्रेक जैसे मैं लिखूंगी तो मैं लूप में जो काम कर रही हूँ वहां से जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आपका लूप है वहां स्टॉप हो जाएगा और आप लूप के बाहर आ जाएंगे जैसे ब्रेक स्टेटमेंट आएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट होगा तो उसमें अगर जहां स्टेटमेंट कंटिन्यू आ गया तो वहां पर क्या होगा, आपका जो इटरेशन होगा वो स्किप हो जाएगा और आप नेक्स्ट इटरेशन में स्टार्ट करोगे। सो जैसे जंप, यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट, यहाँ पर ये है, हमने ये व्हाइल लूप में ये देखा था कि किस तरह से इस टेबल को हम जनरेट करेंगे। तो आपने व्हाइल सी इज लेस देन और इक्वल टू 11 एंड सी इक्वल टू सी प्लस 1, और ये हमने टेबल जनरेट किया था। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज करती हूँ तो मैं यहाँ पर देखो मैंने लिखा टेबल में जनरेट करी, अगर सी की वैल्यू 5 आ जाए तो मानी स्टार्टिंग वैल्यू जो सी की वैल्यू है वो सी की वैल्यू हमने ली 1 और फिर मैंने चेक किया 1 इज लेस देन 11 तो क्या यस, तो हम लूप में गए और मैंने ये प्रिंट करवाया, मानी ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा था जो उसके हिसाब से प्रिंट करवाया। फिर सी की जो वैल्यू है 1 जो थी दैट बिकम्स 2 बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। फिर हम यहाँ पर आएंगे क्योंकि लूप है तो यहाँ है 2 इज लेस देन 11, यस यस है, फिर चेक करेंगे 2 इज इक्वल टू 5 तो कि नो, तो फिर से ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट करवाया।
फिर c की वैल्यू 2 से हो गई 3। अच्छा 3 हमने किया 3 इज लेस देन 11, यस। तो हमने यहाँ देखा 3 इक्वल टू 5, नो। तो फिर से ये प्रिंट करवा, ये हो गया। फिर 4 लेस देन 11, लूप में एंट्री ली। 4 इक्वल टू 5, नहीं, तो ये प्रिंट किया, ये हो गया। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ आई, c की वैल्यू हो गई 5 इज लेस देन, तो यस, इसने मुझे लूप में एंट्री दे दी। बट यहाँ पर मैंने ऐसे कंडीशन रख दी कि अगर c की वैल्यू 5 मिलती है तो आपको लूप में से बाहर आ जाना है। तो c इक्वल टू 5, यस। अब जैसे ही ये यस कहेगा, यहाँ पर लिखा है ब्रेक। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाइल का जो काम है वो पूरा हो गया, खत्म हो गया। और ये क्या करेगा, सीधा ये लूप के बाहर ले आएगा कर्सर को यहाँ पर, और लूप खत्म हो जाएगा। इसलिए आप इसे जब एग्जीक्यूट करोगे तो इतना ही आपको आउटपुट मिलेगा जब हम को यूज करेंगे तो जैसे ही ब्रेक कीवर्ड एग्जीक्यूट होता है, तुरंत आपका लूप वहां पर टर्मिनेट हो जाएगा एंड यू कम आउट फ्रॉम द लूप। फिर आगे हमें नेक्स्ट जो है 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, 4 इंटू 6 इक्वल टू 24, ये नहीं मिलेगा बिकॉज ब्रेक ने क्या किया, लूप को बंद कर दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है, मैम इससे आगे अगली क्लास में पढ़ाइएगा ना। बस ये लास्ट एक हो गया है, कंटिन्यू, खत्म। अब देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो क्या है, कंटिन्यू में क्या हो रहा है, देखो कि कंटिन्यू अगर अकर होगा तो जैसे ही सी की वैल्यू 5 आएगी और कंटिन्यू आएगा, तो ब्रेक आया तो क्या किया, ब्रेक ने इसको बंद कर दिया और बाहर आ गई। कंटिन्यू आएगा तो वो जो स्टेटमेंट है उसका इटरेशन, मानी ये जो प्रिंट करवाना था उसको छोड़ के नेक्स्ट इटरेशन में ले आएगा। मानी 5th इटरेशन का जो भी हमें काम करना है वो नहीं करना है और सीधे 6 पे चले जाना है। तो आप यहाँ पर देखिए आउटपुट में 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, लेकिन जैसे ही 5 इंटू 5 आया तो उस पर उसको करना था 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, मानी ये काम करना था। लेकिन बिकॉज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट, rest of the statement after the continue that are skip and come to the next iteration। यहाँ देखो हम ब्रेक लूप से बाहर नहीं जा रहे, लेकिन करंट जो हमारा स्टेटमेंट था जो एग्जीक्यूट करना था उसे हम अलाउ नहीं कर रहे हैं कंटिन्यू में, और नेक्स्ट इटरेशन में शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 6 फिर शुरू और अप टू ये 55 तक चलेगा। सो जब कंटिन्यू स्टेटमेंट आप यूज करोगे तो ये होगा, करंट इटरेशन है वो स्टॉप हो जाएगा और नेक्स्ट इटरेशन पे कर्सर आपका मूव हो जाएगा। एंड अगर ब्रेक होगा तो पूरा का पूरा इटरेशन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट जो यहाँ पर नेस्टेड लूप था वो अभी आज हमने किया। सो अब हमारा ये जो चैप्टर है वो ओवर हुआ और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्ट्रिंग चैप्टर है, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों इसकी प्रैक्टिस करिएगा घर पर।